देंगे। मेरे साथ में मेरी सहयोगी शिखा शर्मा ताड़केश्वर महादेव मंदिर से जुड़ गई हैं। उनका यहाँ पे रुक करेंगे। शिखा, देखिए, आपको भी सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सावन का सोमवार महिलाओं के लिए विशेषकर खास होता है, तो ऐसे में शिवालयों में किस तरह की धूम नजर आ रही है? इंदु, सबसे पहले तो सावन के पहले सोमवार की आपको और हमारे दर्शकों को अनेकों शुभकामनाएं। देखिए, शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव की महिमा अपरंपार है और शिव का दरबार कह सकते हैं सबसे निराला है। और ये वही जाने जो शिव की भक्ति में, शिव की महिमा में लीन है और शिव को दिल से प्रेम करता है। फिलहाल इंदु, हम मौजूद हैं जयपुर के प्राचीन चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में। इसकी मान्यता तो यूं जयपुर वासी भली भांति समझते हैं, उसका भी मैं जिक्र करूंगी, लेकिन सबसे पहले आज आपको दर्शन करवाते हैं आज ताड़केश्वर महादेव मंदिर में, जहां सुबह से ही भक्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे उजाला हो रहा है। और यहाँ तो जो भक्त पहुँच रहे हैं उन्होंने इंतज़ार आज दिन निकलने का भी नहीं किया, बल्कि जैसे ही अंधेरा छटने लगा वैसे ही भक्त पहुंच गए। और कतार यहाँ कुछ ऐसी है कि कह सकते हैं कि चौड़ा रास्ता, जो कि ये जो मंदिर है वो बीचों बीच मार्केट में है और यहाँ पर दूर दूर तक आपको दिखाई देंगे आज से भक्त। और व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतरीन की गई हैं, किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन पहले आप आज दर्शनों का लाभ ले लीजिए। हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों के लिए ये खास है, सावन का पहला सोमवार। और देखिए कि कैसे, क्योंकि ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात स्वयं प्रकट है और ये जयपुर की स्थापना से भी प्राचीन है। आप समझ सकती हैं इंदु कि कितना उत्साह श्रद्धालु में रहता है आज के दिन को लेकर। शिवलिंग पर जल अर्पित कर, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, अर्पित कर आज शिव का गुणगान कर रहे हैं उनके भक्त। ओम नमः शिवाय की और महामंत्रों का जाप लगातार इस मंदिर में हो रहा है। आप देखिए, भक्ति और आस्था का ये संगम है, अद्भुत मिलन है। भगवान शिव के भक्तों का सबसे पसंदीदा महीना और भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना, जिसका पहला सोमवार आज है। पहले सोमवार के दिन देखिए कि किस तरह गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। भोले का दरबार कहते हैं कि मांगो तो झोली भर जाती है। शिव जीवन जीना सिखाते हैं, कहते हैं कि जहर पीकर अमृत बांटने की भावना जिन्होंने रखी वो शिव ही हैं हमारे। और ये शिव की दीवानगी ही है इंदु जो दिखाई दे रही है। आज शिव के भक्त यहाँ पहुँचे हैं। बात करेंगे इंदु, क्योंकि आज ताड़केश्वर महादेव मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं। इनकी सुविधा का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो मंदिर जिस साइड है उसके विपरीत दूसरी तरफ वाहन जो पार्किंग के लिए पहुँचे हैं उन्हें कुछ दूर ही वाहन को छोड़ना पड़ रहा है और फिर उन्हें दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचना। देखिए इंदु, इतना तो बनता भी है, शिव के जो भक्त हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से वो पहुंच रहे हैं शिव के दरबार में और शिव की भक्ति में। आज क्योंकि पहले दिन, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने व्रत रखा है, व्रत रखकर मनोकामनाएं अपनी भगवान शिव के समक्ष रख रहे हैं। चलिए इंदु, बात करेंगे। आप देखिए, पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं, शुरुआत से लेकर आप जहां जहां तक नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ आज श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाई देगा। आज कैसे अपने शिव की भक्ति में लीन है मैं बात करूंगी। देखिए, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी भी हमारे। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। अब कितनी आप सावन के महीने और पहले दिन को मानती हैं? क्या लगता है आप शिव की महिमा कैसी है? शिव का बहुत ज़्यादा है, हम शिव जी के भक्त हैं। हाँ, व्रत किया है आज? हाँ, हमेशा रखती हूँ शिव जी का व्रत। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगता है, मैं तो डेली आती हूँ यहाँ। हाँ, 10 साल। आज जब आए हो तो कैसा लगता है? अलग पा रही हैं कुछ? अलग, आज लाइन में लग के वही ऐसे रोज तो हम ऐसे आते हैं। शिव भगवान के तो कहने ही क्या है, शिव के पीछे तो दुनिया लगी हुई है। आज शिव भगवान के पीछे तो हमारा संस्कृत जिंदा है, ये चीज है। कह दीजिए आप हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और भी यहाँ पर लोग हैं। देखिए, महिलाएं निकल पड़ी हैं घरों से सुबह सुबह और कह रही हैं कि यूं तो रोजाना यहाँ पर आती हैं, लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, युवा हैं, इनसे बात करना तो बनता है। आपसे बात करना चाहूंगी, थोड़ा आगे आ जाइएगा। क्या कहेंगे आज?
मैं बस यही कहूँगी, शिवरात्रि है, फास्ट करो, भक्ति में रहो, और तो क्या ही बोलूँ। बहुत अच्छा टाइम है ये, इतना अच्छा महीना चल रहा है सावन का। बस भगवान की भक्ति में लीन रहो। हर हर महादेव। कहते हैं कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। आप भी आज जल लेकर पहुंची। भगवान की कृपा है। मैं तो लेके भी नहीं आई थी, मेरा तो प्लान भी नहीं था, बट समहाउ मैं इधर आ गई हूँ। बहुत अच्छी, भगवान ने मुझे बुलाया है। आई एम टू हैप्पी कि मैं को यहाँ पे आ गई। मेरे पास एक आंटी मुझे लोटा पास कर गई, उसमें कोई पानी भर के दे गया। सो या ऐसा हुआ है मेरे साथ। यही भगवान शिव की कृपा है कि अपने आप इंतजाम हो जाता है। आप भी क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? तो जयपुर से, प्रॉपर जयपुर से। जयपुर से हैं, तो सिटी से ही हैं आप? सिटी से नहीं, कनकपुरा से। कनकपुरा से। तो आप वहाँ से आए हैं, तो यहाँ पर कैसा लगा बाहर के आपको? सुबह में जब आए तो बहुत भी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे भीड़ में खड़े होके। बाकी अब तो नहीं, व्रत वगैरह नहीं, भगवान ने नहीं कहा व्रत रखने को। चलिए, सबकी अपनी अपनी तरीके से इस सबका अपना अपना मन जैसा उन्हें बेहतर लगता है वैसा भगवान शिव के मंदिर में आकर वो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। आप क्या कहेंगी, कहाँ से आई हैं? जयपुर से, वैशाली नगर जी। जयपुर से। तो सावन का पहला सोमवार कैसे मनाती हैं आप? पूजा करके और भगवान के ऊपर जल वगैरह चढ़ा के। बिल्कुल शिखा, देखिए यहाँ पे उत्साह बिल्कुल नजर आ रहा है कि किस तरह से श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित है। शिखा, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन बात यहाँ पे हम आबूराज की करेंगे क्योंकि मेरे सहयोगी कमलेश भी लाइव जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए जयपुर के अगर मंदिरों की बात करें, शिवालयों की बात करें, बड़ी धूम नजर आ रही है। श्रद्धालु अभी से पहुंचने लगे हैं, और वहां पर किस तरह की तस्वीरें, कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी है? देखिए हिंदू आबूराज की बात की जाए तो आबूराज तीर्थ नगरी है, और तीर्थ नगरी होने के चलते कह सकते हैं कि सावन का आज पहला सोमवार है। कुछ दृश्य साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस वक्त मैं धराधरेश्वर महादेव मंदिर पर यहाँ पर मौजूद हूँ, और कुछ भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। भगवान की जो आस्था है, आस्था से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और कह सकते हैं कि सावन के पहले सोमवार में भगवान शिव को बिलपत्र, पुष्प, जल, दूध, ये तमाम चीजें जो भगवान शिव की प्रिय हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर अर्पित कर भगवान को रिझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही। एक तरफ जहाँ देखिए ठीक मेरे पीछे जो मौसम है, मौसम बिल्कुल यहाँ पर खराब हो रखा है। यहाँ पर घना कोहरा छाया, और घने कोहरे के बीच जो भक्त है वो अपने घरों से यहाँ पर बाहर निकलते हैं और भगवान शिव की जो आराधना है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि खास तौर पर आबूराज की हिंदू बात की जाए तो आबूराज में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की यहाँ पर पूजा होती है। तो खास तौर पर एक इकलौता मंदिर हम कह सकते हैं जहाँ भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा के साथ साथ वहाँ जो अभिषेक करने का जो महत्व है वो भी अपने आप में यहाँ पर अनूठा है। मैं कुछ दृश्य और साझा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक महिला है, वो भी यहाँ पर मंदिर में अंदर भगवान के जो आस्था से जुड़ी हुई हैं वो यहाँ पर पहुंची है, और भगवान को कहीं न कहीं रिझाने का यहाँ पर प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँ। भाई साहब, कहाँ से आप? हम रघुनाथ मंदिर से आए। क्या आज सावन का पहला सोमवार है, भगवान को कैसे मना रहे हैं आप लोग? पूरी अपने उत्साह से मना रहे हैं। मौसम खराब है फिर भी आप पहुंचे? तो भी आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो कह सकते हैं कि मौसम की वजह से जो श्रद्धालु है वो धीरे धीरे अपने घरों के बाहर से निकलेंगे, और कह सकते हैं कि कुछ देर बाद यहाँ पर जो भक्त है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी हिंदू, बिल्कुल, आपने दिखाई भी तस्वीरें कि किस तरह से, क्योंकि मौसम जो है वो सावन में इसी तरह का एक्सपेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि प्रकृति जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है कमलेश इस टाइम पे, और ऐसे में वही तस्वीर यहाँ पर नजर आई। कमलेश, वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से रुक के मेरी सहयोगी शिखा का कर लेते हैं, क्योंकि शिखा भी लगातार तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रही है। शिखा, देखिए अभी आपने कुछ श्रद्धालु से भी बात की और सभी कह रहे हैं कि आमतौर पर वो जो है शिवालय में पहुंचते हैं, लेकिन आज बहुत अलग फील होता है। आज इसलिए बहुत अलग फील होता है क्योंकि सावन का पहला सोमवार और कई मान्यता है। शिखा, उसका भी जरा जिक्र कीजिए। बिल्कुल इंदु, जैसा कि आपने कहा सावन का पहला सोमवार है और आज पहले दिन की, क्योंकि देखिए पहले दिन को इसलिए और पहला जो सोमवार है उसको इसलिए अधिक माना जाता है इंदु, क्योंकि भगवान शिव का ये सबसे पसंदीदा महीना, और सोचिए सोमवार जो कि भगवान शिव को समर्पित है वो भी सावन का पहला सोमवार। ऐसे में जो भक्त हैं जो सावन के दौरान व्रत रखते हैं और शिव उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, तो ऐसे में सोच सकते हैं कि उनकी आस्था के लिए आज का दिन
बहुत बड़ा हो जाता है अपने आप में। और ऐसे में दूर दराज से आज यहाँ आए हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर। मंदिर भी बेहद प्राचीन है, स्वयंभू माना जाता है जयपुर की स्थापना से पहले। तो इस तरह से आज जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं। मैं इंदु अपनी भावनाओं से ज़्यादा आज चाहूँगी कि श्रद्धालुओं की भावना पहुँचे। देखिएगा आप कैसे पहुँचे आज शिव के दरबार में। क्या नाम है आपका? शरद चौधरी, जयपुर। अच्छा, अब शिव जी के आप कितने बड़े भक्त हैं? 20 साल से आ रहे हैं मंदिर में। ताड़केश्वर नाथ साक्षात मंदिर है, पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है, शंभुनाथ है। और एकदम बिल्कुल बोलते के साथ ही तुरंत सुनता है एकदम। अब क्या लगता है आप किस तरह से आज पहले दिन व्रत रख करते हैं या फिर? प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, मंदिर पुजारियों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक सब अपने जो भी सामग्री लाए हैं सब पूजा कर रहे हैं, शिव का आराधना कर रहे हैं, बम बम बोले कर रहे हैं। सावन की शुरुआत तो देखिए 30 से ही हो गई थी। आज पहला सोमवार है सावन का, तो अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, आप क्योंकि भगवान शिव को बहुत मानते हैं, कोई ऐसी घटना याद आती है आपको जब लगा हो कि नहीं शिव की महिमा तो कोई भी तकलीफ आती है उससे पहले ही भोलेनाथ अपने आप सुन लेता है। शिव जी की महिमा ही ऐसी है। अच्छा, क्या मांग रहे हैं आप? क्या मांग रहे हैं? घर में खुशहाली रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, प्रदेश में खुशहाली रहे, सब अच्छा रहे, यही प्रार्थना है माँ भोलेनाथ से। ये सबकी खुशहाली की मंगल कामना की कामना यहाँ पर है। और भी देखिए लोग हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? देवमीना, गोने रोड। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर मंदिर आकर आपको? बढ़िया लग रहा है। शिव को किस नाम से पुकारते हो आप? भोलेनाथ, शिव, ओम, काफी नाम है भगवान के। और आपको भगवान शिव किस तरह से आपको लगता है कि आपके जीवन में उनको जब आप याद करते हैं तो बदलाव आता है? सब कुछ उन्हीं का है। तो आप कैसे मनाते हो सावन और आज पहला जो सोमवार है इसे? हम तो हर मंडे आते हैं यहाँ। चाहे सावन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर मंडे पड़ता। देखिए और भी हम देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भक्ति के अनोखो रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इंदु, आपसे बात करना चाहूंगी, क्या कहेंगे आज शिव की भक्ति में तो यूं पूरा विश्व डूबा है, लेकिन पहले सोमवार का महत्व क्या है? पहले सोमवार का यही महत्व है कि बस ये आनंद ही आनंद है। इसकी संगत, रंगत और पंगत का आनंद इतना है कि बस चंदन वंदन और अभिनंदन, सबका अभिनंदन करो, सबके साथ प्रेम भाव का व्यवहार रखो। उसी की कृपा के लिए, उसी की शिक्षा के लिए भोले बाबा बताते हैं, सबसे प्रेम करिए। जो सीख आप चाहेंगे कि आज हमारे देश के युवा साथियों को मिले जो आपको सुन रहे हैं शिव और भक्ति से जोड़ करके, क्या लगता है कि भक्ति की ताकत आप क्या मानते हैं? इसकी अनंत है ताकत, इसकी अंत है हर चीज का। भोले की ताकत और प्रभु की ताकत अनंत है। आपको कैसे लगता है कि अनंत है? जब आप भक्ति में लीन रहते हैं तो आप क्या फर्क पाते हैं अपने जीवन में? फर्क शब्द ही नहीं है, वो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, इतना फर्क है। इसके आनंद एक अनोखा आनंद है, इसकी अनोखा आनंद है। देखिए जैसा कि ये कह रहे हैं कि अनोखा आनंद है इंदु, अनोखा आनंद है। और ये सिर्फ वही आनंद को वही महसूस कर सकता है जो कि भक्ति में डूबा हो, जो कि शिव की आराधना में पूरी तरह से लीन हो गया हो, ये आनंद वही जानता है। इंदु एक बार फिर, क्योंकि हमारे साथियों को, हमारे दर्शकों को आज ये तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी है। आज जो घरों पर हैं या जो नहीं पहुंच पाए हैं ताड़केश महादेव मंदिर, ज़रूरी काम के चलते या फिर और भी कोई वजह है, इस तरह से आज उनकी दिन की शुरुआत हुई है, तो हम चाहेंगे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल जब वो देखें तो उन तक ये तस्वीरें पहुंचे। आज देखिए ताड़केश्वर महादेव मंदिर में किस तरह से आज पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। यहाँ शिव को प्रिय जो चीज़ें हैं वो उनको अर्पित की जा रही है और भगवान शिव का गुणगान, ओम नमः शिवाय के जयकारे आज हर ओर सुनाई दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी इंदु, जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूं, श्रद्धालु भी है, ये भी नहीं चाहते कि उन्हें भी कोई असुविधा हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज मंदिर में मौजूद पंडित महंत से किसी से हमारी बातचीत हो पाए, ताकि हम आपको आज के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं वो आपको बता पाएँ और कैसे आज का दिन खास रहता है। चलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर जी के महंत हैं ये पंडित। आप बताइएगा हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं, सावन और पहला सोमवार क्या मायने रखता है जीवन में? सेवा के लिए हिसाब से बहुत मायने रखता है। सावन का पहला सोमवार है, सेवा पूजा करिए। दर्शक भी आपको देख पाए हम चाहते हैं। अच्छा, तो बस सावन का महत्व बहुत बढ़िया है। चंडामृत वगैरह सुबह 51 किलो घी से पंचामृत से सेवा पूजा हुई है बाबा ताड़केश्वर की और सेवा चल रही है। सब भक्तों के लिए खुला है, रात को 12 बजे तक मंदिर खुला है। अच्छा, ताड़केश्वर मंदिर की मान्यता क्या है? क्यों आते हैं यहाँ पर इतने अधिक श्रद्धालु? स्वयं शंभु है, खुद प्रकट हुए हुए हैं ये। पहले ये जंगल था, जंगल के अंदर खुद प्रकट हुए हुए हैं ये।
तो ये पहले राजा घराना यहाँ पे शिकार करने आते थे। ताड़क का पेड़ था, उससे ये निकले हुए हैं, तो इसी नाम से ताड़केश्वर नाम निकला हुआ है मंदिर। आज कोई विशेष तरीके से भगवान की पूजा होती है? विशेष पूजा ही है। सुबह 101 किलो घी से पहले वो हुआ है, फिर पंचामृत से हुआ है, दूध चढ़ा है और सेवा चल रही है। शाम को जगन्नाथ का श्रृंगार है मंदिर के अंदर। इन दिनों मंदिर में और भी कोई सावन में पूरे आयोजन होंगे? कोई खास आयोजन चलते रहते हैं, सेसरगढ़ के चलते रहते हैं। रोज श्रृंगार है, 1 महीने तक अलग अलग श्रृंगार होते रहते हैं। किस तरह से श्रृंगार होता है? भाई कल फूलों का था, उससे पहले भूतनाथ का हुआ, उससे पहले 56 भोग का था, उससे पहले महाकाल का था और आज जगन्नाथ की टीम के ऊपर विशेष श्रृंगार है। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि कैसे मनाते हैं, लेकिन श्रद्धालु भी लगातार, आपने कोई ऐसी घटना यहाँ देखी हो, कोई कहानी जो आपको लगा हो कि वाकई श्रद्धालु भक्ति में लीन है? नहीं तो ये तो श्रद्धालु, ये तो खुद स्वयं शंभू है, तो जो आता है जो इनमें लीन वैसे ही हो जाता है। भक्त काफी पुराने भक्त है, दूर दूर से आते हैं। कोई भक्ति की आपको ऐसी घटना याद आती हो किसी की जो आपके साथ साझा की हो, किसने बताई हो? शेयर। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सब अपने अपने भक्ति के अंदर सब लीन है। और आज पूरे दिन कैसे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? सारी लाइन लग रही है, एक एक भगत एक लाइन से एक गेट से जा रहे हैं और एक गेट से बाहर निकल रहे हैं। और शाम को 5 बजे बाद फिर श्रृंगार हो जाएगा, उसके बाद जल चढ़ना बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है सावन के पहले सोमवार में करीब कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे यहाँ पर पहले सोमवार में? ये लाखों आ जाते हैं। सुबह 2:30 बजे से मंदिर खुला हुआ है, जो रात को 12 बजे तक खुला रहेगा। बहुत धन्यवाद। लाखों श्रद्धालु आते हैं इंदु। एक बार हम आपको दर्शन भी करवाएंगे। आज एक बार फिर ताड़केश्वर महादेव मंदिर में हम मौजूद हैं। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित मंदिर प्राचीन मंदिर है जयपुर का। जयपुर की स्थापना से भी पहले का है, लगभग 1727 ईस्वी से माना जाता है ये मंदिर। हो सकता है इंदु कि इसकी स्थापना उससे भी पूर्व हुई हो, लेकिन स्वयंभू है, स्वयं प्रकट माना जाता है। इसे स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि शिव कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं प्रकट ये शिवलिंग हुआ था और उसके बाद मंदिर ये बना दिया गया ताकि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच सके और दर्शनों का लाभ वो ले सकें। जैसा कि हमें बताया गया मंदिर के महंत की ओर से, उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहले सोमवार के दिन आते हैं, पहुँचते हैं। और भी लगातार हम भक्ति की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदु। आज जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी के जीवन में आती हुई देखिएगा। एक एक कर मैं बात करूंगी कुछ और श्रद्धालु से। क्या नाम है आपका? अनमोल लोहिया। अच्छा, सावन का पहला सोमवार आज है, आप कैसे मनाते हैं पहले सोमवार? बहुत अच्छे से मनाते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ा के, दूध बेलपत्र चढ़ा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यही मनोकामना करते हैं भी हमारी इच्छा पूरी हो, भोले बाबा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करें और सबका आशीर्वाद उनको मिलता रहे। आप भी बात करना चाहते हैं? चलिए, इन्होंने बात कर ली, यानी उन्होंने बात कर ली, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या नाम है? मुकेश बागवानी। अच्छा, क्या कहेंगे आज भोलेनाथ के लिए? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। शिव जी का भक्त बड़ी है, अच्छी है, सुंदर है। ये जी। अच्छा, आपसे बात करूंगी। आपने मदद भी की तो फिर आपसे तो बात करना ज़रूर से बनता है और शिव के भक्त भी आप हैं। आप क्या कहेंगे आज, आपको कैसा लगता है? सावन का महीना और पहला सोमवार है, आप कैसे मनाते हैं? आपके घर में अभी तक बड़े बुजुर्गों ने कैसे मनाया इसे? सोमवार पे यही है, बस बाबा जी के आते हैं 1 बजे 1:30 बजे, उसके बाद बस आरती या जो भी होता है वो करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। उसके बाद और सभी श्रद्धालु आते हैं, अपनी तरह की सब सेवा अर्चना करते हैं और उसके बाद सब प्रस्थान करते हैं। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे सेवा वगैरह देते हैं सेवा के बाद। और यहाँ पर मंदिर आकर के आपको कैसा लगता है? आपने कहा लंबे समय से आ रहे हो, तो आप क्या फ़र्क लगता है जब आप आते हैं? वैसे यहाँ के उससे चल रही है बस हमारी, तो शुरू से ही आते हैं, आते छोटी सी उम्र से, तो आज भी बस इसलिए यहीं पर है, आगे भी रहेंगे बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या मांगा आज आपने? पहले तो मांगते ही नहीं, अपने आप मिल जाता है बिना मांगे। अच्छा। जो देना होता है वो मिल जाता है अपने आप। आप पढ़ाई करते हैं? मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि जीवन में अच्छा ही होता है जब आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देखिए सबकी अपनी अपनी भावना है और सबका अपना अपना तरीका है शिव की भक्ति में आज होने का, रहने का। इंदु, क्योंकि हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आज किस तरह से आज यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं और श्रद्धालुओं की कोशिश यही है कि अपनी अपनी तरीके से आज पहले सोमवार को आज मना पाएँ और आज पहले सोमवार के दिन जो है भक्ति के रंग में डूबे दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव को जलाभिषेक किया जा रहा है, अब दूध से, दही से, शहद से सभी आज भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। और देखिए आज इंदु यहाँ पर शिव के मंत्रों का
जाप भी जारी है। आज किस तरह से सावन के पहले सोमवार के दिन गजब का उत्साह है। सावन में इस बार 4 सोमवार है इंदु, और शुरुआत 30 जुलाई से हो गई थी और 28 अगस्त तक, रक्षाबंधन तक, क्योंकि सावन का ये पवित्र महीना चलेगा। 4 सोमवार और आज पहला सोमवार। इंदु, और भी कोशिश हम करते हैं, और भी श्रद्धालु यहाँ पर है, बात करें उनसे और बताएं आपको। और साथ ही अपने बात भी यहाँ पर की है, काफी श्रद्धालुओं से आपने बात की कि किस तरह से सावन के पहले सोमवार को वो मना रहे हैं, किस तरह से पूजा अर्चना का जो दौर है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए बात यहाँ पर जोधपुर की करेंगे। रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जोधपुर वासी कहते हैं कि हर एक त्योहार को बहुत अलग अंदाज में मनाते हैं। सावन की अगर बात करें, सावन का चूंकि तो पहला सोमवार है, ऐसे में यहाँ पर भी जो आस्था की बात हम करते हैं वो यहाँ पर नजर आ रही होगी, तो किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है वो भी जरा दिखाएं। देखिए, शिव की भक्ति, शिव की शक्ति, शिव की महिमा, और जब बात सावन के महीने की हो, बात बारिश की हो, बात खुशियों की हो, बात शिव की अनुकंपा की हो, हम आपको दर्शन कराते हैं। इस वक्त सभी जो करोड़ों दर्शक इस उनके घर बैठे महाकाल का एक स्वरूप जो है पिपलेश्वर महादेव मंदिर में, इस वक्त जो श्रीधर गिरी जी महाराज हैं उनके सानिध्य में शिव मान सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आप देखिए कि ये महाकाल का स्वरूप जो है वो इस वक्त आप घर बैठे दर्शन कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है आस्था कितनी है, विश्वास कितना है, श्रद्धा कितनी है, और उससे भी ज़्यादा है कि भगवान शिव के प्रति लोगों का जो सरोकार है वो जब सावन का महीना है, और विशेष तौर से सावन का पहला सोमवार है, जो श्रीधर गुरु जी महाराज हमारे सबसे जुड़े, किस तरीके से इस बार का अगर विशेष बात करें तो क्या खासियत है? हर बार वैसे खासियत, इस बार क्या विशेष है? विशेष श्रावण मास का पूजन है भगवान शिव का। शंकर भगवान 14 रत्नों में हलाहल विष निकला था, तभी से पुरातन से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, पूजन, दूध, दही, घी, सात शक्कर, पंचमेव से स्नान कराया जाता है। भगवान शंकर का हलाहल विष जो है शांति करने के लिए कंठ में भगवान धारण कर लिया है विष, तभी से पुरातन से रुद्राभिषेक भगवान शिव का हो रहा है। भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं। आज आपने महाकाल का स्वरूप तैयार किया, इसके पीछे क्या वजह है? ये भगवान शंकर की कृपा हो गई है ना। कृपा की बात करें, सत्यम शिवम सुंदरम, अब देखिए जो शब्दों में उकेरा हुआ है मार्बल के ऊपर, ये अपने आप के अंदर संदेश है। लेकिन आप पीछे देखिए माँ शिव पार्वती किस रूप में, ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती इस वक्त जब खास तौर पे चंदन से और कुमकुम का जो देखिए दूसरी तरफ तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से परिवार की परिवार यहाँ पर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, कोई दूध से कर रहा है, कोई घी से कर रहा है, पंचामृत से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो भाव है, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो इस वक्त जब आज सावन का पहला सोमवार है, जो के तमाम जो शिवालय हैं कमों में सब जगह ऐसी ही जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही है। आप देखिए कि चाहे छोटे बच्चे होते हैं, ये संस्कारों की बात होती है, चाहे घर के बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, और जिनकी शादी होनी उनकी या जिनकी शादी हो चुकी है, हर कोई देखिए हाथ में जल का लूटा, कहते हैं कि एक जल का लूटा जो होता है वो भगवान शिव के लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन उससे भी अगर बात बढ़ कर के करें, बारिश का दौर चल रहा है, लगातार कल भी बारिश हुई है, अभी भी बारिश चल रही है, और बारिश के बीच में शिवालयों में भगवान शिव की आराधना हो रही, पूजा हो रही। बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से भगवान शिव की आप आराधना करें, पूजा कर रहे हैं। ये पूजा जो है अच्छे विधि विधान से हो रही है। ये श्रावणी मास चल रहा है, आज श्रावणी मास का पहला सोमवार है, इसमें काफ़ी भक्त लोग आ रहे हैं। तो आप देखिए इस वक्त अगर तस्वीरों की बात करें तो आप देखिए कि एक बार फिर से आपको तफसील से वो तस्वीर दिखाते हैं। नंदी को देखिए, शिववन सिंह आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ नंदी है, बीच में शिव पार्वती हैं। आप देखिए त्रिशूल देखिए, कितना आकर्षित त्रिशूल डमरू के साथ में, और उससे भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन अगर एक साथ इस रूप में होते हैं तो मुझे लगता है पश्चिमी राजस्थान में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, पिपलेश्वर महादेव मंदिर। जोधपुर का जो सेंट्रल जेल है उसके बिल्कुल पास है। कैदी आ तो नहीं सकते, मगर उनके लिए दुआएं करने के लिए उनके परिवारजन यहाँ पर आते हैं। यहाँ जो जेल का स्टाफ है, डीआईजी से लेकर तमाम जो जेल प्रहरी हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो समझा जा सकता है कि इसका जो भाव है हम उसको शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते। जी बिल्कुल राजीव, देखिए आपने तस्वीरें साझा की और साथ ही हमारे सभी दर्शकों को आपने दर्शन भी करवाए। तो दर्शन जो है हमारे दर्शकों ने किए, क्योंकि इसका लाभ बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। सावन का पहला सोमवार है, जो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए मंदिर उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। लेकिन राजीव देखिए, हर एक मंदिर की, हर एक शिवालय की अपनी मान्यता है जहाँ पे आपकी मौजूदगी है। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ की क्या मान्यता है और कितना पुराना ये मंदिर है, कितना पुराना ये शिवालय है?
निश्चित रूप से देखिए जितना पुराना शिवालय होगा, जितना पौराणिक शिवालय होगा, उसका अपना मैं तो कोशिश भी करेंगे जो श्रीधर गिरी जी महाराज हैं उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करें। महाराज जी, ये मंदिर कितना पुराना है, इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है और पुरातन से बहुत कई जिंदा समाधि हैं, वैसी भी समाधि लगी हुई हैं। तो तभी से हमारे गुरु महाराज 40 साल से तो हम ही सेवा कर रहे हैं, उसके पहले बहुत महात्मा थे जिनकी समाधि लगी हुई, अपने पूजा अर्चना में रहते हैं। जय नारायण विश्वविद्यालय के सामने है ये, सेंट्रल जेल के बगल में बीच स्वस्ति गेट रातानाड़ा है, यहाँ पर मंदिर 500 साल पुराना मंदिर। यहाँ जो श्रद्धालु हैं शायद उनको भी ये पता नहीं होगा। देखिए उनसे भी कोशिश करें, किसी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश भी करते हैं कि ये जो श्रद्धालु कितने समय से यहाँ पर है। भाई साहब, कैसे देखते हैं आप, शिव भक्ति में डूबे हुए हैं या भगवान शिव की जो आराधना करते हैं? आज सावन का पहला सोमवार, क्या कहेंगे? आज सावन का पहला सोमवार है, आज बहुत अच्छा दिन है सब भक्तों के लिए। आज बहुत प्रसन्नता का दिन है, साल में एक बार तो सावन आता है। तो कैसा लगता है 500 साल पुराने शिवालय में आप पूजा करने आते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ 500 साल से शिवालय में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर सब। तो देखिए कि तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से सामूहिक रूप से यहाँ पर अभिषेक हो रहा है, दूध का अभिषेक हो रहा है, दही का अभिषेक हो रहा है, भगवान शिव की आराधना की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भगवान शिव के प्रति जो व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से, भक्त की भावनाओं से ईश्वर तब खुश होता है जब वो सच्चे मन से ऐसा नहीं समझे कि यदि मुझे करना पड़ेगा। जब समर्पित हो जाते हैं तो भगवान शिव ही नहीं, तमाम जो ईश्वर हैं, तमाम जो देवी देवता हैं, वो अच्छे मन से उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं। तो कम से कम आज के दिन संकल्प लेने की भी ज़रूरत है कि हम केवल पूजा करनी इसलिए पूजा नहीं करें, अंतर मन से पूजा करें। भगवान को जब ध्याएं तो सब कुछ अपना समर्पित करते। जी बिल्कुल, और यही भाव होने चाहिए जब आप भगवान की पूजा अर्चना कर रही हैं। जो भी विधि है, वो जो विधान है, उसके साथ में भगवान की पूजा करें ताकि जो आपकी हर एक मनोकामना है वो भगवान सुने। चलिए बात एक बार फिर से आबूराज की करेंगे क्योंकि मेरे सहयोगी कमलेश भी लगातार कनेक्टेड है। कमलेश, देखिए हम तस्वीरें लगातार साझा करें, बात हम जयपुर की करें, जोधपुर की करें या फिर आबूराज की करें, क्योंकि मंदिर चाहे कहीं का भी हो लेकिन भाव एक से होते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उनका जो मन है अगर उसको पढ़ने की कोशिश करें तो सभी ये चाहते हैं कि सुख समृद्धि बनी रहे और भगवान के प्रति जो आस्था है वो यहाँ पर नजर आती है। और ऐसे में चूंकि आपने भी मंदिर से जुड़ी तस्वीरें भी साझा करी, अगर इस मंदिर की मान्यता की बात करें, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कथा है, कितना पुराना ये मंदिर और क्या कुछ मान्यता इस मंदिर की? देखिए इंदु, एक सुंदर तस्वीर पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक नन्ही बच्ची है, इस खराब मौसम के बीच भी यहाँ पर पहुंचकर स्कूल से जाने से पहले भगवान शिव की जो आराधना है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही। तो कह सकते हैं कि जो संस्कार होते हैं, परिवार के जो संस्कार होते हैं, वो बच्चे के अंदर जन्म से ही दिए जाते हैं। तो इसकी एक सुंदर तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ पर हम धराधरेश्वर महादेव मंदिर पर खड़े हैं। ये बरसों पुराना यहाँ पर मंदिर है और इस मंदिर की आस्था यहाँ पर, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो बाजार के लोग हैं, वो सब तमाम लोग यहाँ पर पहुंचकर भगवान की जो आराधना यहाँ पर करते हैं। और ख़ास तौर पर बात की जाए तो इस मंदिर के अंदर जो पूजा अर्चना का जो लाभ है वो ज़रूर मिलता है। तो देखिए जो तस्वीर एक साझा करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और मैं बात करने की कोशिश भी करूँगा इन नन्ही बच्ची से कि बेटा क्या नाम है आपका? मनसा। कब आए थे मंदिर में? अभी क्या 6:30 पूजा अर्चना की? कैसा लगा? अच्छा। मैडम आप बताइए कैसे, सावन का आज पहला सोमवार है, कैसे देखते हैं आज? सर बहुत अच्छा लगा, आज क्लास से भी नहीं आ रही थी, सुबह जल्दी भगवान की पूजा करनी है। आज मन में इसको भी सिखाते हैं, इसको लेके आती हूँ मैं हर बार लेके आते हैं। देखिए इंदु, यहाँ पर जो ये लोग हैं, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, उनका कहना है कि जो बच्चे हैं उनमें आस्था कहीं ना कहीं जन्म से ही जोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसका जो समावेश है वो यहाँ पर एक अनूठा समावेश यहाँ पर देखा जा सकता है। वहीं आबूराज की इंदु बात की जाए तो आबूराज की उत्पत्ति के पीछे भी एक अनूठी कथा यहाँ पर जुड़ी हुई है, जहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा यहाँ पर होती है। उस स्थान को अचलेश्वर महादेव मंदिर
मंदिर कहा जाता है और वहाँ पर जो पूजन अर्चन का जो लाभ है वो खास तौर पर यहाँ पर इस सावन के जो सोमवार है यहाँ पर अभिषेक करने पर यहाँ पर मिलता है। तो कह सकते हैं कि तमाम जो इलाके हैं इन इलाकों से यहाँ पर जो श्रद्धालु है उस मंदिर के अंदर पहुँचते हैं और खास तौर पर जो अभिषेक करने का जो महत्व है सावन का उसका यहाँ पर लाभ लेते हुए नजर आता है। जी इंदु। बिल्कुल, आपने यहाँ पे बताया भी कि किस तरह से इस मंदिर की मान्यता है और श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो किस भाव से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कमलेश, वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से बात हम करेंगे जयपुर की, चूंकि मेरी सहयोगी शिखा लगातार ताड़केश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। और देखिए, ताड़केश्वर महादेव मंदिर में आपने देखा होगा आमतौर पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते, लेकिन ये तो सावन है और सावन का पहला सोमवार। शिखा, चूंकि आप लगातार बात वहाँ पे कर रही थी, साथ ही आपने दर्शन भी कराया हमारे तमाम दर्शकों को कि इस तरह से आज सावन का पहला सोमवार जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। शिखा, ताड़केश्वर महादेव मंदिर जो कि बहुत पुराना मंदिर है, इसकी मान्यता की अगर बात करें, क्योंकि हमने लगातार मान्यताओं की बात करें, तो इसके पीछे की क्या मान्यता है और क्या कुछ जो कथा है वो इस मंदिर से जुड़ी है? इंदु, क्योंकि हम मौजूद हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर में, जयपुर का प्राचीन मंदिर है और यहाँ इतनी अधिक संख्या में लोग पहुंचे हैं। भक्ति का रंग कुछ ऐसा है इंदु, शायद आपकी आवाज भी मेरी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं भावनाएं जरूर समझ पा रही हूँ इंदु, क्योंकि हमने श्रद्धालुओं से बात की और उन्होंने बताया कि कैसे आज पहले सोमवार में उनका उत्साह है। लेकिन अब हम सीधा आपकी बात करवा, तो देखिए तस्वीरें लगातार। नमस्ते, हर हर महादेव। सावन का महीना और पहला सोमवार, महत्व क्या है? जो भी सावन के पहले सोमवार का महत्व पहले ये कि जो भी सेवा करता है उसको मनोकामना अवश्य पूरी होती है। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। बोल बाबा ताड़केश्वरनाथ, बाबा जयपुर नगरी के इष्ट देवता बाबा ताड़केश्वरनाथ के सुबह से 4 बजे की हजारों की तादाद में बोल बम ताड़क बम करते हुए भगत लोग नारा लगाते हुए भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। ताड़केश्वर मंदिर है, ताड़केश्वर मंदिर बहुत प्राचीन है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं रोज आते हैं, क्या इसकी मान्यता है? ये जयपुर राज्य की स्थापना नहीं हुई, उसके पहले से ये स्थापित मंदिर है। जयपुर की राज्य की स्थापना बाद में हुई, उसके बाद में जो भी यहाँ ये स्वयं हुआ है अपने आप मतलब प्रकट हुए हैं भोलेनाथ। जो भी यहाँ पे मानता आता है, सच्चे मन से इसकी सेवा पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पहले यहाँ पे ताड़ के वृक्ष हुआ करते थे, कोई ऐसी कहानी? आज के 400-500-700 वर्ष पहले हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ से आमेर से परदोष को सांगानेर में महादेव जी की सेवा पूजा करने आए थे। यहाँ पे ऊंचा उपार जमीन थी, शमशान हुआ करते थे और ताड़ के बहुत विशाल वृक्ष हुआ करते थे। तो यहाँ आके हमारे भगत लोग रुकते थे, तो यहाँ पे एक बकरी ने शेर को अपने बच्चे को बचाने के लिए भगा दिया। तो यहाँ पे आते ही उनको साइंस 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 की आवाज़ आती थी, तो उन्होंने जो खुदाई की ना धीरे 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 तो बाबा प्रकट हुए। जब से ही हमारे बुजुर्ग लोग पारासर परिवार जयपुर स्थापना नहीं हुई थी, तब से ही यहाँ भोलेनाथ की सेवा करते आते हैं। और जो भी यहाँ सच्चे मन से सेवा करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव तो बहुत भोले हैं और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो सावन के महीने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, खान पान से लेकर, इससे क्या कहेंगे, क्यों ज़रूरी होता है कि आप ये सब ना खाएं? हालांकि कहते हैं भगवान तो बहुत भोले हैं, लेकिन फिर इन चीज़ों को जब हम छोड़ते हैं तो क्या जीवन में बदलाव आता है, वो बताइए। ये कहना चाहता हूँ, जो सावन का माघ का महीना देवताओं में जब समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत और विष दोनों चीज निकली थी और कई रत्न पैदा हुए थे, उस समय पे देवताओं में इनमें युद्ध होता आपस में कि मैं तो जब मतलब देवताओं को तो अमृत पिला दिया गया, फिर विभिन्न जहर पीने का जब समय आया तो सब देवता भग गए, सब भग गए, राक्षस भग गए। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने हलाहल पान किया, जब से उनका नीलकंठ नाम हुआ, इसलिए श्रावण मास मनाया जाता है। और जो श्रावण मास में वर्षा होती है, जो जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती है, उससे भोलेनाथ की सेवा होती है। और जो भोलेनाथ के जो विष जो होता है व्याप्त होता है, वो हल्का होता है। और जो भोलेनाथ के भक्त हैं उन्हें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए सावन के महीने में पूजा करते समय? मतलब एक तो शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए,
एक कोई भी गंदी चीज़ उसमें नहीं आनी चाहिए। फूल का ये जो है जब है जड़ी बूटियाँ, इनसे भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए। देखिए, और अब श्रद्धालु यहाँ पर कितने आ जाते हैं सावन के पूरे महीने में और पहले सोमवार के दिन? इनकी कोई संख्या, कोई गिनती नहीं है, मतलब असंख्य है इनका। कोई भोलेनाथ के कितने भगत आते हैं, इनकी कोई गिनती तो करता नहीं है। लेकिन सुबह 4 बजे से हजारों की तादाद में बोल बम ताड़ंग, बोल बम ताड़ंग, बोल बम ताड़ंग, हर हर महादेव, काल हर, कट्टर, दुखहर, दारिद्र। विशेष आयोजन होते हैं इन दिनों? ये विशेष आयोजन सावन में 4 सोमवार और लगातार जो भी विभिन्न जातियाँ पूरे सावन में होगी। पूरे सावन में चलिए देख सकते हैं, कहना है हमारे साथ बात की महाराज जी ने और बताया कि क्यों आखिरकार सावन में मायने रखती है शुद्धता और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिएगा इंदु, क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि सावन के पहले सोमवार का महत्व, महाराज जी से हमने बात की। एक बार फिर हम परिसर है वहां आ जाते हैं, क्योंकि श्रद्धालु से बात करेंगे, उनकी भावना को जानेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने यहाँ पे बात भी की है और लगातार आप बात भी करिए, श्रद्धालु से भी बात कर रहे हैं आप। शिखा बने रहिए हमारे साथ, साथ ही कमलेश आप भी हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, साथ ही राजीव आप भी जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। क्योंकि सावन का पहला सोमवार बहुत ज्यादा विशेष और भक्त देखिए शिवालय में पहुंच